नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग इस कोर्स से जुड़े हुए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2023 के लिए। कुछ स्टेट्स का फॉर्म अभी तक आ चुका है, एग्ज़ाम डेट भी जो है अनाउंस हो चुका है, लेकिन कुछ स्टेट्स के जैसे कि बिहार का अभी तक फॉर्म नहीं आया है, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जो बच्चे बिहार से हैं वो घबराएं नहीं, थोड़े ही दिन में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे। आप अपना तैयारी में जो है जमे रहें। लेक्चर जो है आज हम लोग का वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होने वाला है। केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया। इस सेशन में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज का सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो आप जनरली जो है इस चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ में रियलाइज़ करते होंगे, देखते होंगे कि हम लोग के जो है सराउंड्स में, हम लोग के सराउंडिंग में, हम लोग के चारों तरफ जो भी चीज़ हो रहा है उसमें दो तरह का चेंज जो है हम लोग देखने को मिलता है। एक ऐसा चेंज होता है जो फिजिकली चेंज मीन्स फिजिकल स्टेट में, जो उसका जो है भौतिक स्वरूप जो है वो बदलता है, और एक जो होता है वो केमिकली चेंज होता है, जिसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। मीन्स उसका रासायनिक जो ये है अंदर का जो भी एक नया जो है हमको सब्सटेंस देखने को मिलता है, उससे हमको एक नया कुछ मिलता है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज में ही जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड नोन एज केमिकल रिएक्शंस। मीन्स जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। तो उसको भी है द प्रोसेस which involve during a केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दरमियान जो भी प्रोसेस वहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, उस प्रोसेस को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और उसको दूसरे तरीके से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा प्रोसेस जिसमें हमको कोई न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, नया जो है गुणों के साथ, नए गुणों के साथ कोई एक नया जो है सब्सटेंस देखने को मिले, नया कुछ जो है नया पदार्थ जो है देखने को मिले, तो उस तरह का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग घर में आसपास में कोयला को जलते हुए देखते हैं, तो कोयला जो है वो जलने के बाद उससे हमको जो है हीट एंड लाइट एनर्जी मिलता है कि नहीं। हीट एंड लाइट एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी भी मिलता है और लाइट एनर्जी भी मिलता है। तो वहाँ पर हमको नया सब्सटेंस जो है वो मिल रहा है, इसीलिए उसको हम लोग एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज कह सकते हैं। दूसरा जो है, हम लोग खाना वगैरह खाते ही है, भोजन करते हैं, तो उसमें डाइजेशन ऑफ जो फूड है, जो भोजन का जो पाचन क्रिया जो होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल चेंज है, वो केमिकल, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक केमिकल रिएक्शन में हमको कुछ नया सब्सटेंस जो है वो देखने को मिलता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, है कि नहीं। तो उस तरह का जो चेंज होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान आखिर होता क्या है। केमिकल रिएक्शन के दरमियान आखिर होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट को अगर हम ले तो वो एलिमेंट जो है वो बदलता नहीं, वो एलिमेंट वही रहता, बस उसका जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो बदल जाता है। जो है एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाता है, वो रीअरेंज्ड हो जाता है, वो बदल जाता है। यही केमिकल रिएक्शन में होता है। ऐसा नहीं कि हम अगर कोई केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन डाल रहे हैं तो हमको जो है प्रोडक्ट में जो है क्या बोला जाता है कि हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एलिमेंट मिल जाएगा, हाइड्रोजन हम डालेंगे हमको गोल्ड मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
हाइड्रोजन हम डाल रहे हैं अगर केमिकल रिएक्शन में तो हमको रिएक्टेंट एज अ रिजल्ट जो मिलेगा वो हाइड्रोजन ही मिलेगा, बस उसका एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल्स वगैरह जब अभी करेंगे देखेंगे तो वहां पर ये सब चीज़ जो है हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो एक केमिकल रिएक्शन में जो है दो तरह का बात होता है। मीन्स अगर हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करने का काम करें, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट अगर हम कंबाइन करें तो ये दोनों कंबाइन करके जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने का काम कर सकता है। तो देखिए हम जो है यहाँ पर Mg डालें, मतलब मैग्नीशियम मतलब क्या Mg है ना, और ऑक्सीजन मतलब O2। इसको डालने के बाद ये रिएक्टेंट जो है ये रिएक्टेंट है। दिस लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट है मीन्स जो एरो के लेफ्ट साइड में है वो हमारा क्या है, इस साइड को हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, है ना। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, रिएक्टेंट। और इन दोनों के रिएक्शन के बाद मीन्स केमिकल प्रोसेस होने के बाद जो हमको मिलेगा दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट MgO2, है ना। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर मैग्नीशियम डालें, यहाँ पर ऑक्सीजन डालें तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्साइड से ही मिलकर मीन्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से ही मिलकर ये कंपाउंड तो तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नाइट्रोजन अपने आप आ गया, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, बस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो हुआ, है ना, रीअरेंजमेंट हो गया, एटम्स का जो है फेरबदल हो गया, इधर से उधर हो गया वो, और वो जो है अलग कंपोजिशन के साथ एक अलग कंपाउंड बना लिया। तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन में जो एरो होता है उसके लेफ्ट साइड को हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, यानी वैसा जो एलिमेंट, वैसा पार्ट जिसमें जो केमिकल रिएक्शन होने में मदद कर रहा है उसको हम लोग जो है रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो हमको रिजल्ट के जैसा मिल रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। जो रिजल्ट केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमको जो मिल रहा है यानी एरो के जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए तो बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की ओर। कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं या होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार हैं। तो देखिए सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले क्या है, केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहले है वो हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग हिंदी में संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग हिंदी में अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग हिंदी से विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि फोर्थ है हमारा, इसको हम लोग दोहरा विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और जो पांचवा और अंतिम है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम लोग ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कभी कभी इसको किसी किसी बुक में रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है या लिखा जाता है। रेडॉक्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर RED जो है रिडक्शन को इंप्लाई करता है और OX जो है वो ऑक्सीडेशन को इंप्लाई करता है। कहने का मतलब कि दोनों कंबाइन करके वो जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है कंबाइन करके एक नया नाम, एक जो है छोटा शॉर्ट फॉर्म में जो है उसका नामकरण किया गया, उसी को बोला गया रेडॉक्स रिएक्शन। कहने का मतलब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक ही साथ दोनों रिएक्शन जो है किसी भी केमिकल प्रोसेस में वो होता है। इसीलिए इन दोनों को एक कंबाइंड फॉर्म में नाम दे दिया गया, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। मींस रेडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब क्या कि वहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, वहां रिडक्शन भी हो रहा है। जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा और जहां रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा, मींस वाइस वर्सा है ये। इसीलिए इसका नाम जो है रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसको कहते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको हम लोग समझने का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाने का काम करता है। मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस ए है और कोई सब्सटेंस बी है, दो सब्सटेंस है मेरे पास, इन दोनों को कंबाइन करके जो एक सब्सटेंस मेरे को मिलेगा दैट इज ए बी, इसी तरह का जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions। तो इस तरह से जो है केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि दो एलिमेंट, दो सब्सटेंस को मिलाकर एक सब्सटेंस जो बनने का काम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखते हैं, है कि नहीं, तभी तो वो समझ में आएगा अच्छे से। देखिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, सबसे पहला एग्जांपल H2+O, मतलब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो वो बनाएगा H2O, दैट इज वाटर, है ना, ये आप सभी जानते होंगे। अगर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जो है वो कंबाइन करेगा एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ तो वो दो मॉलिक्यूल वाटर बनाएगा, ठीक है। इन द सेम वे जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंबाइन करेगा एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ तो वो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का काम करेगा। तो इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है वो है, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि दो एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का बनाने का काम कर रहा है। दो एलिमेंट कंबाइन करके, दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाने का काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक होने का काम किया। यहां पर डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन का जो हम लोग हिंदी नाम बोले थे वो क्या था, अपघटन अभिक्रिया, है कि नहीं। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होगा वो उसमें क्या होगा, अपघटन होगा। अपघटन कहने का मतलब क्या है कि वो जो है एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग तोड़कर दो सब्सटेंस बनाने का काम करेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सब्सटेंस को तोड़कर हम दो से अधिक सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं, लेकिन यहां पर तोड़ने का काम किया जाएगा, जोड़ने का नहीं। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जोड़ने का काम किए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, तोड़ने का काम होगा, है ना। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू two or more simpler substances are called decomposition reaction। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पर अगर हम मान लेते हैं कि x और y है मेरे पास कोई एक कंपाउंड, इसको जो है अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बात करें तो ये x + y के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये टूट जाएगा। तो इसी जो केमिकल प्रोसेस है, इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अभी देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करने का काम करेंगे, इसको अगर हम हीट करने का काम करें तो हीट करने के बाद ये किसमें टूट जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, है ना। एक पार्ट आप कैल्शियम ऑक्साइड देख सकते हैं और दूसरा जो है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है वो रिलीज होगा, है ना। तो जो है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, इसीलिए इसको जो है स्मॉल s से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जबकि आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख पा रहे होंगे ये जो है एक गैस के फॉर्म में निकलेगा, इसीलिए उसको स्मॉल g से यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है जिसको हम हीट करने के बाद वो टूट जा रहा है। किस तरह से
कैल्शियम ऑक्साइड बनकर और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर, है कि नहीं। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अभी इसको हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम लोग हीट के हेल्प से डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम लोग हीट देकर, उष्मा देकर तोड़ने का काम करते हैं, स्प्लिट करने का काम करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड करने का काम करते हैं, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं, NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सब्सटेंस है ना। ये सब्सटेंस को अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने का काम करें यहां पर, तो उस तरह का जो है, इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन जब होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये सोडियम और क्लोरीन में टूटने का काम करेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जब टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी जब हम इसमें देंगे तो ये NaCl जो होगा वो Na+Cl2 में वो टूट जाएगा, है कि नहीं। तो ये दो सब्सटेंस, दो कंस्टिट्यूएंट्स में टूटने का काम हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि आप एक सब्सटेंस जो है वो दो सिंपलर सब्सटेंस में टूटने का काम हो रहा है। तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है कि नहीं। तो अब जो है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किया जाता है, इस केमिकल रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है। जिस तरह से हीट के हेल्प से जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग करवाने का काम करते हैं उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलने का काम किए, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाने का हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग किस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं, वो आप सभी का क्वेश्चन है। ये आप लोगों का होमवर्क है। इस जो है इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब अगला केमिकल रिएक्शन की ओर, है ना। अगला केमिकल रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जो होता है किसी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। कहने का मतलब है किसी से छीन लेता है। जैसे कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी इस तरह से महसूस करते हैं। कभी कभी कोई जो है अपने आसपास के इस तरह से घटना जो है हम लोग देखते होंगे कि एक जो सशक्त व्यक्ति होता है, एक जो मजबूत होता है, वो एक संपन्न व्यक्ति जो होता है वो किसी कमजोर व्यक्ति को लूट लेता है, किसी से छीन लेता है कि नहीं। उस तरह का शासन करने का काम करता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कुछ वैसा ही है। क्या करता है कि ये लेस रिएक्टिव सब्सटेंस से किसी एलिमेंट को जो है वो खींचने का काम करता है। कौन काम करता है, जो हाई रिएक्टिव सब्सटेंस होता है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे कि दोज रिएक्शंस इन व्हिच वन एलिमेंट्स टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे, अभी देखिए। अभी इसको हम लोग समझने का काम करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक सब्सटेंस AB है प्लस जो है कोई एक सब्सटेंस जो है हमारे पास C है ना। तो अब जो है ये किस तरह का रिएक्शन होगा, ये जो है यहाँ पर से जो है A या B कोई एक जो है छोड़कर C के साथ जो है मान लीजिए कि AC एक बना ले रहा है और B अकेला छूट जा रहा है। मतलब ये जो C है, ये C क्या है, ये A से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जो है C को मीन्स जो है B से उसको क्या कर ले रहा है, अलग करके अपने साथ जो है वो खींच ले रहा है। तो इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, Zn कहने का मतलब क्या है, जिंक, है ना। कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, तो क्या होगा,
ये जिंक जो है ये सल्फेट आयन को यहां से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर से। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो हाई रिएक्टिव है, मींस जो है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, इन कंपैरिजन टू कॉपर। कॉपर से जो है जिंक वो ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं? इसीलिए जिंक क्या करेगा, इस सल्फेट आयन को कॉपर सल्फेट से अपनी ओर खींच लेगा और यहां पर ये बना लेगा जिंक सल्फेट, और ये कॉपर जो है वो अकेला बच जाएगा। ठीक है। उसी तरह एक दूसरा केमिकल रिएक्शन भी है एग्जांपल में, Mg मींस मैग्नीशियम प्लस HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, है कि नहीं? तो Mg प्लस HCl, अब जो है यहां पर देखिए मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण मैग्नीशियम जो है वो HCl से Cl आयन को जो है क्या कर ले रहा है, अपनी ओर खींच ले रहा है और बना ले रहा है MgCl2 दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में दैट इज H2। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? केमिकल रिएक्शंस जो है आपको याद रखने होंगे, आपको समझने होंगे, आपको कंसेप्ट जो है वो बनाने होंगे, इसका कोई उपाय नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरा विस्थापन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अभी देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई एक सब्सटेंस AB है और वो जो है CD के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसमें जो है अब ये रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो है क्या करेगा, ये देखिए ये जो है एक दूसरे को जो है विस्थापित कर लेगा। कहने का मतलब है क्या, A जो है यहां से एक एलिमेंट C को खींच लिया, प्लस D जो है वो इस एलिमेंट B को खींच लिया, है ना, तो ये CD बन गया, BD बन गया, ये है ना। तो इस तरह का जो है केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे आयंस का एक्सचेंज करके, वो दो डिफरेंट जो है न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड जो है बनाने का काम करेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करके दो नए यौगिक बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग द्विविस्थापन या फिर दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका भी जो है हम लोग जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। अभी देखिए यहाँ पर है AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट एंड NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना। AgNO4 कहने का मतलब क्या है कि सॉरी AgNO3 होगा, यहाँ पर NO4 नहीं होगा, यहाँ पर जो है मिस टाइप हो गया है NO3। AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl जो है यहाँ पर क्या होगा कि सिल्वर जो है इस क्लोराइड आयन को जो है अपनी ओर खींच लेगा, सिल्वर जो है इस क्लोराइड आयन को अपनी ओर खींच लेगा, और जो है ये सोडियम जो है ये नाइट्रेट आयन को अपनी ओर खींच लेगा, है ना। और इस तरह से जो है ये दोनों आयन जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके ये सिल्वर नाइट्रेट बना लेंगे और ये जो है सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, सॉरी ये सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, ये सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और ये सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ये सोडियम नाइट्रेट और ये सिल्वर क्लोराइड, है ना। क्या हुआ यहाँ पर आयंस का जो है वो एक्सचेंज हो गया, है ना। Ag जो है जो सिल्वर है वो क्लोराइड आयन को ले लिया NaCl से, मतलब सोडियम क्लोराइड से, और जो है सोडियम जो है वो AgNO3 में सिल्वर नाइट्रेट से नाइट्रेट आयन को जो है अपनी ओर खींच लिया। तो इस तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। उसी के बाद हम लोग अगला एग्जांपल देख रहे हैं BaCl2 दैट इज बेरियम क्लोराइड एंड CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, है ना। तो यहां पर क्या होगा, बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम जो है इस सल्फेट आयन को खींच लेगा, है ना, और ये कॉपर जो है इस क्लोराइड आयन को खींच लेगा। तो देखिए यहां पर BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस CuCl2 दैट इज कॉपर क्लोराइड, ये बन जाएगा यहां पर, है ना। बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड,
इस तरह से जो है दो कंपाउंड, दो सब्सटेंस यहां पर बनने का काम होगा। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आज का सेशन का जो लास्ट केमिकल रिएक्शन टाइप्स जो हमको पढ़ना है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अभी सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन इसका एग्जांपल को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन को हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, है ना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को जो है हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वो रिडक्शन, अपचयन कहलाता है, और किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, उसी तरह हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस से निकलना ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस में जुड़ना, ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस में जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस से जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, लेकिन ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस से निकलना वो क्या कहलाता है, वो रिडक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो रिडक्शन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। उसी तरह हाइड्रोजन का जो है क्या निकलना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीजन का जो है वो निकलना वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए, यहां पर जो है Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 दैट इज हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर जो है ऑक्सीजन का जो है वो रिमूवल हो गया, है ना। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है ना। तो रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन का जो है देखिए यहां पर जुड़ाव हो गया, मीन्स इसमें जुड़ गया ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाया, है ना। देखिए दोनों एक साथ हुआ ना, दोनों एक साथ हुआ ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसीलिए इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसी तरह देखिए, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 दैट इज क्लोरीन आयन, है ना। तो ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, ये जो है यहां पर देखिए हाइड्रोजन का जो है ये निकल गया, है ना। तो ये क्या कहलाया, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, है ना। और जो है यहां पर देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को भी समझने का काम किए। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां रिडक्शन भी होगा, और जब रिडक्शन हो रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी होगा। इसीलिए उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। और इस कोर्स से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, स्पेशल इस कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किया जाता है, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी है आपको मिल जाएगा, वो आप देखकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नए लेक्चर पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।